खतरे में डेंजर रोड। जी हाँ, ये वो रोड है जिसका नाम तो डेंजर है, लेकिन बालाघाट के लोगों के साथ इस रोड का भावनात्मक लगाव है। अब डेंजर रोड पर एक बाईपास प्रस्तावित है जिसके विरोध में पूरा शहर उमड़ पड़ा है। आखिरकार क्यों लोग नहीं चाहते बालाघाट में बाईपास बने और क्या बाईपास का कोई और विकल्प भी है? फिलहाल लोगों को लग रहा है कि डेंजर रोड खतरे में है और इस पूरे मसले की पड़ताल करती हुई देखिए ये रिपोर्ट। एक शहर है, उसके किनारे बहती नदी है, एक जंगल है और एक खूबसूरत सा रास्ता है। ये कोई आजकल की बात नहीं बल्कि सदियों का साथ है, लेकिन ये साथ अब टूट सकता है। वजह है यहां बनने वाला या प्रस्तावित बाईपास। हरे भरे जंगल के बीच अलसुबह बांसुरी बजाते ये हैं धनेंद्र कावड़े। धनेंद्र कलाकार हैं और इन दिनों संगीत के जरिए बालाघाट के इस बेशकीमती जंगल को बचाने की मुहिम का हिस्सा हैं। दरअसल बालाघाट शहर के बाहरी हिस्से वाली ये रोड डेंजर रोड के नाम से जानी जाती है। डेंजर रोड अपने आसपास के घने पेड़ों, जीव जंतुओं और नदी से शहर के रिश्ते को बेजोड़ बनाती है। नाम भले ही डेंजर रोड हो, लेकिन यह इलाका दशकों से प्रकृति के अध्ययन की प्रयोगशाला रहा है। शहर के मार्गों से गुजरने वाले भारी वाहनों से आए दिन होने वाले हादसों के मद्देनजर प्रशासन इस डेंजर रोड से होकर बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर चुका है। इसके लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 700 पेड़ काटे जाएंगे। शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना यहां मॉर्निंग इवनिंग वॉक के अलावा खुली हवा की आस में पहुंचता है। बाईपास की आहट ने इन्हें परेशान कर रखा है। यही वजह है कि प्रस्तावित बाईपास के प्लान के विरोध में शहर में अलग अलग तरीके से कैंपेन चलाया जा रहा है। चाहे बांसुरी बजा रहे धनेंद्र हो या फिर यहां तफरीह के लिए पहुंचने वाले लोग, सभी को लगता है कि पेड़ कटने से इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत तरक्की और सारी बातें की, लेकिन ये जो 3-4 महीने लॉकडाउन के गए, बड़े बड़े शहर, विकसित शहर, विकसित देश आज घर पे बैठे हुए हैं, सिर्फ इस बात के इंतज़ार करते हुए कि कभी ये महामारी ख़त्म हो और हम लोग घर से बाहर निकलें। बालाघाट एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोगों को नियामत है कि आज सब लोग इस लॉकडाउन के टाइम पे, जहाँ पर पूरी दुनिया घर पे बैठी हुई है, हम सब लोग मॉर्निंग वॉक कर पा रहे हैं, घूम कर पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी कुदरत का दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसको हमें बचाना और संजोना बहुत ज़रूरी है। जंगल बचाना चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रकृति है, और अगर हम इसको नष्ट कर देंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, सांस कैसे ले पाएंगे। ये पेड़ नहीं काटना चाहिए। एक प्रकार से हम लोग घूमने आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश एयर मिल जाती है, दिन भर एकदम ताजी हो जाती है। ये जो जगह है इससे हमारा जो है भावनात्मक लगाव है, और बालाघाट जो शहर है प्राकृतिक संपदाओं के मामले में बहुत लकी रहा है कि उसको इतनी अच्छी जगह मिली है। जो जनता है और प्रशासन भी यही चाहती है कि हम सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, और ठीक होने का कारण यही है कि हमें प्राकृतिक जो आबहवा है उसको लेना हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम ये प्राकृतिक हवा से भी अगर वंचित हो जाते हैं तो फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई और उपाय नहीं बचा है। विरोध सिर्फ पेड़ काटने का ही नहीं है। लोगों को लगता है कि बाईपास बन जाने के बाद उनकी मॉर्निंग वॉक की इकलौती जगह छिन जाएगी। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि डेंजर रोड से वैनगंगा नदी महज 20 से लेकर 50 मीटर की दूरी पर है। जंगल के बीचों बीच मैं खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे
कुछ ही दूरी पर एक बहुत खूबसूरत सी नदी बह रही है। ये बालाघाट, सिवनी, भंडारा इन कई जिलों के लिए जीवनदायिनी है। लोगों का मानना है कि अगर यहाँ से रास्ता गुजरता है, बाईपास बनता है, बड़े बड़े वाहन जाएंगे तो ये जंगल के लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ ही नदी के लिए भी है। नदी के लिए इसलिए क्योंकि नदी के इकोसिस्टम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये पूरा क्षेत्र जो है वो डूब इलाका है। जब बाढ़ का पानी आता है तो ये रास्ते भी डूब जाते हैं और सवाल यही है कि अगर बाईपास इससे बनाया जाएगा तो वो नदी और बाढ़ के पानी से कैसे अछूता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला भी दिया जा रहा है कि नदी से 200 मीटर की दूरी तक स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। नेचुरल हैबिटेट होने की वजह से कई वन्य जीव भी यहां पाए जाते हैं। ऐसे में बाईपास की जगह किसी दूसरे विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। जैसे अन्य नगरों में अपने फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, हमारे बालाघाट में भी फ्लाईओवर बना करके इस समस्या को हल किया जा सकता है। जागपुर में या अन्य किसी जगह पर एक वैनगंगा नदी पर पुल यदि बना दिया जाए तो ये डेंजर रोड जो हमारे लिए बालाघाट के लिए बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही कीमती उपहार है, इसको हम बचा सकते हैं। बालाघाट के आसपास एक रिंग रोड या फिर बाईपास, इसका मैं समझता हूँ 50 से अधिक बार सर्वे हो चुका है। अब मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध हैं। 50 से अधिक बार सर्वे हो चुका है। रेलवे ने अनुमति दे दी है, फॉरेस्ट ने अनुमति दे दी है, पीडब्ल्यूडी विभाग या जो सेतु निगम है उसने अपनी सभी मान्यताएं दे दी है। उसके बाद भी क्यों लोग इस रोड के पीछे पड़े हैं, ये समझ से परे है। जहां से डेंजर रोड में प्रवेश करते हैं वह महज 12 फीट की चौड़ाई और ऊंचाई वाला अंडरब्रिज भी इजाजत नहीं देता कि भारी वाहनों की आवाजाही को मंजूरी दी जाए। ये अंडरब्रिज भी प्रस्तावित बाईपास की राह में एक बड़ा रोड़ा है। फर्ज कीजिए अगर कोई हैवी व्हीकल जाता है, बड़े ट्रक जाते हैं तो इस अंडरब्रिज से उनका होकर गुजरना भी मुश्किल है और प्रशासन को इस बारे में भी सोचना होगा। जब अगर ये बाईपास प्रस्तावित किया जाता है तो रेलवे के इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है या किसी तरह का फेरबदल किया जा सकता है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, अलग अलग फ्रंट पर हैं। जिले के कई लोग भी मानते हैं कि बाईपास समय की जरूरत है और हादसों को रोकने के लिए इसका निर्माण किया जाना चाहिए। जहाँ बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं वहाँ भी लाखों की संख्या में पेड़ और पौधों का कत्ल किया गया है, लेकिन हम इसे नकार नहीं सकते कि प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है तो वहीं पे बाईपास बनना या 4 लेन बनना भी आवश्यक है। यदि डेंजर रोड का थोड़ा नुकसान हो रहा है तो वहीं पे दूसरी ओर पौधों को लगाया भी जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन बाईपास की जरूरत से इनकार कर देगा। प्रशासन ने करीब 5 एकड़ जमीन पर पौधारोपण का प्लान तैयार किया है ताकि डेंजर रोड के पेड़ों को काटने की भरपाई की जा सके। एक कमेटी बनाई गई भोपाल स्तर से। भोपाल स्तर की कमेटी ने अंततः ये जो है निर्णय लिया कि वहाँ पे 450 पेड़ कटेंगे और 2.6 हेक्टेयर 2.6 हेक्टेयर की जमीन जो है वो पीडब्ल्यूडी को डाइवर्ट की जाएगी। उसके बदले में हमें 2.6 का डबल लगभग 5.2 हेक्टेयर उतनी ज़मीन हमें मिलेगी कैंपा से प्लांटेशन करने के लिए। तो अभी उस जगह का जो है वो चयन हो रहा है। उस जगह का चयन संभवतः जो है वो नॉर्थ बालाघाट डिवीजन है उसमें देखा जा रहा है। जो राजस्व की ज़मीन है वो फिर वन विभाग को मिल जाएगी, फिर उस पर उतना ही रोपण हो जाएगा। सोशल मीडिया पर भी बालाघाट से सटे इस जंगल को बचाकर किसी दूसरे तरीके से रास्ता निकालने की मुहिम जोर पकड़ रही है। ये बात सही है कि कटे पेड़ों और घटते जंगलों की भरपाई कोई नहीं कर सकता। ताजा हवा पाने की हसरत लोगों को सुबह 5 बजे से ही इस इलाके में खींच लाती है। एक एक पेड़ यहां आने वाले लोगों के लिए उनके परिवार के हिस्से जैसा है। यही वजह है कि कुदरत की गोद में बसी इंसानों की बस्ती इसे उजड़ते हुए नहीं देखना चाहती। खामोश सा ये जंगल, कल-कल बहती नदी और ये संकरा रास्ता यहाँ के लोगों की पूंजी है। इसे अपनी धरोहर मानते हैं और अपनी इसी विरासत को बचाने के लिए लोग सड़कों पर हैं, अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनकी बात प्रशासन तक पहुंचे कि बाईपास ही एकमात्र विकल्प नहीं है। लोग चाहते हैं कि ओवरब्रिज या किसी दूसरे विकल्प के सहारे इस दूरी को नापा जाए, लेकिन जंगल को न काटा जाए। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, बालाघाट।